लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में बताते हैं कि जब वे आषाढ़ के महीने में गाते थे, अर्थात आषाढ़ की रिमझिम बारिश होती थी, तब समूचा गांव खेतों में उतर आता था। सभी किसान खेतों में पहुंच जाते थे। कहीं किसान हल चलाते थे, कहीं धान रोपनी अर्थात धान बोते थे। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछलते हुए दिखाई देते थे। औरतें भोजन लेकर खेतों की मेड़ों पर खड़ी दिखती थी। आसमान बादलों से घिरा दिखाई देता था, कहीं धूप का नाम नहीं होता था। ठंडी ठंडी हवा चलती थी, पूर्व दिशा से हवा चलती थी। ऐसा लगता था कि चारों ओर सुंदर सुहावना वातावरण बन गया है। जब पूर्व दिशा से हवा चलती, तब ऐसे समय में बाल गोविंद भगत जैसे ही गाना शुरू करते, वैसे ही सभी के कानों में उसकी आवाज़ गूंज उठती और आवाज़ से ही सभी पहचान जाते कि यह बाल गोविंद भगत गीत गा रहे हैं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लथा रहता था, अपने खेत में धान की रोपनी करते हुए गीत गाते थे। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही होती थी, अर्थात पंक्ति में धान लगाते थे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर, कुछ धरती के नीचे पहुंचाते थे। अर्थात ऐसा लगता था कि कुछ स्वर की ओर जा रहा है, आसमान की ओर, और कुछ लोगों के पास जा रहा है जो लोगों को आकर्षित करता था। खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरतें साथ में गाना शुरू कर देती थी, गुनगुनाने लगती थी। और किसान हल चलाते चलाते उनके पैर ताल से उठने लगते थे और उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लग जाती थी। अर्थात पूरे वातावरण पर बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू सा चल जाता था। तभी भादों की अंधेरी रात आती थी, अर्थात जब बारिश होती और रात का समय होता, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, उस समय भी बाल गोविंद भगत सुबह सुबह गीत गाते थे। और उनके गीत के बोल होते थे, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। और इसी तरह वो गाते गाते आधी रात में उनका गाना अंधेरे में